इस कार्यक्रम में जो कहा गया उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक भूचाल मचा दिया। तालिबान ने खुलेआम कह दिया कि लाहौर तो दरअसल भारतीय सभ्यता का शहर है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बिना पाकिस्तान का नाम लिए तालिबान ने लाहौर को दिल्ली के साथ एक ही धागे में पिरो दिया है। और उन्होंने बोला जैसे भारत के शहर जैसे कि दिल्ली, लाहौर वगैरह, तो क्योंकि लाहौर का नाम लिया वो भी एक अफगान ने और ये बोल दिया कि भारत का शहर, तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक डिस्कंफर्ट हो गया। अब डिस्कंफर्ट का कोई कारण था नहीं एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन हो गया डिस्कंफर्ट। बार बार वहां पर विजिट्स किए जा रहे थे अफगानिस्तान में और कहा जा रहा था कि जी अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो हटी थी उसके बाद तालिबान की गवर्नमेंट आई थी और ये कहा जा रहा था कि जी ये गवर्नमेंट तो हमने बनाई है, ये तो हमारा 5वां सूबा होगा। और उसके बाद बजाय इसके कि हम जब हमने उनकी गवर्नमेंट बनवा दी थी तो हम उनके साथ या बनाने का दावा किया, जो भी कह लीजिए। एक तो 5 साल हो गए तालिबान की जो इंडिपेंडेंस को, और एक तो आप कैसे देखते हैं 5 years ऑफ तालिबान। पाकिस्तान तो ये समझता है कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी अफगानिस्तान की वजह से हो रही है, दैट इज अ वन पॉइंट। लेकिन आप 5 साल तालिबान के कैसे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल? बल्कि मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का एक देख रहा था कि अमेरिका ने इंगेज ही नहीं किया अफगानिस्तान के साथ। और सवाल यह है कि क्यों पाकिस्तान को इस जश्न से बाहर रखा गया, क्यों तालिबान अब भारत के इतना करीब आ गया कि वो दिल्ली में अपना विक्ट्री डे मना रहा है, और क्या लाहौर को भारत का हिस्सा बताकर तालिबान ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाले सपने को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर। अब पुराने टाइम की बात बोल रहे थे, ये तो पाकिस्तान तो बाद में बनाना है। All this was Pakistan was part of India only, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, पर ठीक है, पाकिस्तानी आर लाइक दैट, तो कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये है क्या पूरा ये प्रोजेक्शन। रशिया वो कंट्री है जिसने सबसे पहले तालिबान को रिकॉग्नाइज करा। जो क्लेम हमारा था वो बहरहाल है, तो उसके ऊपर फिर हमें उनके साथ अपने टर्म्स अच्छे रखने चाहिए थे। अफगानिस्तान एक बिल्कुल अलग कंट्री है और उनकी मर्जी है कि वो किससे बात करते हैं, कौन सी कंट्री के साथ रिलेशंस रखते हैं या नहीं रखते। हमने अपनी तरफ से ये सोच लिया था कि वो भारत के साथ बात नहीं करें। जय हिंद। साथियों, दिल्ली में बैठकर अफगानिस्तान यानी तालिबान के नेता ने पाकिस्तान के बारे में ऐसा कुछ बोल दिया जिससे पाकिस्तान के पसीने छूट गए। तालिबान ने साथियों भारत को संबोधित करते हुए कहा कि लाहौर जो है पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं वो भारत के प्राचीन भारत की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और ये सुनकर साथियों पाकिस्तान जो है तरीके से आग बबूला हो गए। वो ये सोचने लगे कि आखिर अफगानिस्तान को भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि वो पाकिस्तान के शहर को भारत का बताने लगे। उन्होंने लाहौर को बिना पाकिस्तान का नाम लेते था। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है लाहौर, यानी कि भारत का एक भाग है। तो ये सुनकर पाकिस्तान आग बबूला हो गया है। और ये बात जब सामने आई तो इससे साथ पाकिस्तान ने जो सपने सजा रखे थे अफगानिस्तान को लेकर, वो सारे सपने को चूर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि साथ एक समय था जब ये सोचते थे कि अफगानिस्तान जैसा देश पाकिस्तान के इशारे पर चले, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और दूसरा इनका सोच ये रहता था कि अफगानिस्तान से भारत को बाहर रख सके, लेकिन साथियों इस समय अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त भारत है। भारत हर अफगानिस्तान की मुसीबत में काम आता है और मदद करता है एक दोस्त की तरह, क्योंकि भारत हमारा भगवान आता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने वहाँ के आम नागरिकों की जान ली है और कई बार उन पर ऐसे ही अटैक भी किए हैं। और इसीलिए इस समय अफगानिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान बन चुका है। और ये सभी जब भारत के साथ अफगानिस्तान को देखता है पाकिस्तान, तो ये और रो पड़ते हैं। क्योंकि साथियों एक तरफ से भारत है तो दूसरी तरफ से अफगानिस्तान है जिनके साथ इनका विवाद चलता है। और नीचे से थोड़ा सा बाउंड्री का ईरान के साथ लगता है और ईरान से ऐसे ही इस समय बनी पड़ी है, यानी हर तरफ से पाकिस्तान जो है रो रहा है। उन्होंने उनको एज दी डिफैक्टो गवर्नमेंट और डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दिया। ये रूस ने किया था। उनका एम्बेसडर आया तालिबान का, तो ही मेट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो चाइना ने, देखिए चाइना ने डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन चाइना ने बोला कि ठीक है एम्बेसडर के क्रेडेंशियल्स, दैट इज वन स्टेप टुवर्ड्स रिकॉग्निशन। और भी देश हैं दोस्तों, चाइना है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उज्बेकिस्तान है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे देश हैं हु आर ट्राइंग टू इंप्रूव देयर रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान। पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो है वो तो बेड़ा गर्क उसका हो गया और पाकिस्तानी ही टू ब्लेम है उसके लिए। मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा कि पाकिस्तानी क्यों टू ब्लेम है। एक तो सच नहीं बोलते ये लोग, राइट? सारे के सारे पाकिस्तानियों को एक चूरन खिला रखा है बचपन से ही पाकिस्तानी बच्चे को यह बता दिया जाता है कि 50 से लेकर 60 लाख अफगानों को हमने इतने साल बैठ के खाना खिलाया।
ये पाकिस्तानी बच्चों को बता दिया जाता है डे 1 पे कि बेटा ये जो अफगान है ना, ये हमारे रहमो करम पे पल रहे हैं। दोस्तों ये बात झूठ है पूरी की पूरी, ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है। और अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि क्यों झूठ है। पहली चीज तो ये है कि किसी ने किसी को नहीं पाला। पाकिस्तानियों ने CIA से लिया पैसा। मैं 1979 और 89 के बीच में जब सोवियत फोर्सेस अफगानिस्तान में थी, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, ठीक है। पाकिस्तानियों ने लिया अमेरिकन से पैसा, उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर आग लगा दी। जब किसी के घर पे आग लगती है तो घर से बाहर भागता है वो, जाहिर सी बात है, जान बचाने के लिए। तो अपने बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ अफगान भारी मात्रा में पाकिस्तान आ गए। अब आप बोलेंगे कि अफगानिस्तान तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, भाई पाकिस्तान ही क्यों आए? वो पाकिस्तान इसलिए आए क्योंकि जो इलाके पाकिस्तान से मिलते हैं वो पश्तून इलाके हैं, और क्योंकि वो पश्तून इलाके हैं वहां पे लैंग्वेज कॉमन है, सबकी रिश्तेदारी है। तो जब आप हंसते हैं तो आप रिश्तेदार के घर जाते हैं ना, तो उनमें कई सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो आपको इधर भी मिलेंगी और उधर भी मिलेंगी, बोथ साइड्स ऑफ द ड्यूरेंट लाइन, बोथ साइड्स। तो अफगान लिहाजा वहां पे गए। अच्छा, जो अफगान रेफ्यूजी क्राइसिस था उसमें UN ने हेल्प करी, उसमें अमेरिका ने हेल्प करी, जिसने भी हेल्प करी। वो पैसा कहां गया? रेफ्यूजियों को डायरेक्टली तो पैसा मिला नहीं, वो पैसा आता था पाकिस्तान। पाकिस्तान उसमें से पाकिस्तानी ज्यादातर पैसे खा गए, 90%, 10% थोड़ा बहुत इन्होंने रेफ्यूजीज को दे दिया, ठीक है। अब जो 10% इन लोगों ने बाकी 90% चोरी करके जो 10% दिया रेफ्यूजियों को, उसका गाना गाते हैं कि देखो हमने बैठा के खिलाया। ये सच्चाई है। और पाकिस्तान ने और भी धोखे दिए। तो आज की तारीख में धोखे में मुल्ला बरादर की मैं बात करूं, या फिर उनका जो सफीर था, उनका जो एम्बेसडर था अफगान तालिबान का, जिसको पाकिस्तानियों ने अरेस्ट कर लिया, जो उनको मेरा ख्याल है करना चाहिए था। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट भी आई थी। आप इसको कैसे देखते हैं? और आज बल्कि इंडिया के अंदर तो तालिबान ने अपना इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस की हैं। बहुत सारे मुल्कों के जो है वो वहाँ पे सफ़ीर भी गए हुए थे, और उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जो लाहौर है वो इंडिया का सिटी है। तो दिल्ली एंड लाहौर जो कि इंडिया के सिटी शहर हैं, वो अफगानिस्तान आया करते थे। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ द 5 years ऑफ तालिबान सर रूल इन अफगानिस्तान? देखिए, अफगानिस्तान के जो तालिबान के जो 5 साल हो गए हैं, उसमें उन्होंने दो अचीवमेंट आप कह सकते हैं आर वेरी सिग्निफिकेंट, इसमें कोई शक की बात नहीं। और वो जो 2 अचीवमेंट हैं उनके, उनमें से एक ये है कि तकरीबन पूरे अफगानिस्तान के ऊपर वो एस्टैब्लिश कर चुके हैं अपनी कंट्रोल एक तरह से। तो विच इज़ इटसेल्फ ए बिग अचीवमेंट। आई थिंक पहली बार जब थे वो 2001 से पहले 99 में जब आए थे, तो आई डोंट थिंक दे गॉट कंट्रोल ओवर ऑल ऑफ अफगानिस्तान। तो आप कह सकते हैं कि कई सालों के बाद, 25, 30, 40 साल के बाद, आई थिंक कि किसी एक एंटिटी का पूरा कंट्रोल है अफगानिस्तान के बाद। अभी मेरे शो पर आए थे हारिस तरीन, जो हु वाज इन चार्ज ऑफ US विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। तो जब वो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी में काम करते थे उस ज़माने में, ही वाज एक्चुअली इन चार्ज, चीफ ऑफ स्टाफ थे फॉर विड्रॉल वगैरह।